जय मसीह की मित्रों। वर्तमान में एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग या तो शारीरिक या मानसिक और बहुत से लोग आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार एक कंप्लीट हेल्दी पर्सन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होता है। लेकिन ये बात हमें से सब लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं समस्या है, कहीं शरीर में तो कहीं मन में, मानसिक अवस्था में या आध्यात्मिक दशा में। और आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से देखने जा रहे हैं याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय और पद 15। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। विश्वास की प्रार्थना क्या है? विश्वास के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही कि जब 12 वर्ष से लहू बहने का जो रोग लेकर स्त्री चल रही थी और उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छुआ और चंगाई को प्राप्त किया, तो प्रभु ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। ये परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर सीधा 100% विश्वास है। उसने अपना बहुत सा पैसा वैद्यों में, दवाइयों में खर्च कर चुकी थी। कई वैद्यों के पास गई होगी, दवाइयां ले रही थी, लेकिन 12 साल से उसका रोग ठीक नहीं हुआ था। लेकिन उसके मन में एक दृढ़ विश्वास था जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना कि यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और वैसा ही हुआ। तो पहली बात कि व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, एक चट्टान की तरह विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है, यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि समुद्र में जा पर, और वैसा हो जाएगा। ये एक आंतरिक मन को मजबूत करने की प्रक्रिया है, विश्वास की प्रार्थना। और बहुत से लोग, हम भी कई बार चूक जाते हैं कई बातों में। जब सांसारिक बवंडर, समस्याएं, कठिनाइयां हमारे जीवन में अटैक करती हैं किसी ना किसी रूप में, आर्थिक रूप में, मिनिस्ट्री में, कई बार अलग अलग तरीकों से, तो हमें उस समय ये मानसिक रूप से मन को मजबूत करना पड़ता है कि खुदावंद मेरा है और वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और खुदावंद का ये वायदा है, मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा, ना तुम्हें त्यागूंगा। तो ये जो समुद्र में जा पड़, अर्थात हमारा मन इतना मजबूत होना चाहिए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के समान कि जो कुछ तुम मुझसे विश्वास में मांगो वो पूरा हो जाएगा। विश्वास की प्रार्थना का तीसरा स्वरूप है कि हम कलीसिया के विश्वासियों को स्वयं के लिए, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना के लिए प्रेरित करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। और याकूब कह रहे हैं कि यदि तुम में से कोई रोगी है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वह रोगी बच जाएगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो प्रभु उसे क्षमा करेंगे और उसे बिस्तर से उठाकर खड़ा करेंगे। विश्वास की प्रार्थना का जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि हमें चंगाई के लिए, जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं से पार होने के लिए, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने गुनाहों से पश्चाताप करना है, प्रभु के सामने रखना अपने जीवन को, पाप अंगीकार करना। और यही बात याकूब बड़ी गंभीरता के साथ कलीसिया के लोगों को समझा रहे हैं। तेल मलने का कॉन्सेप्ट जो है कि तेल मल कर हम रोगी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसको जल के लिए प्रार्थना करके जल पीने को देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तेल, दाऊद कहते हैं, अभिषेक का प्रतीक है, और तेल हमारे जीवन में आंतरिक ऊर्जा का प्रतीक है। तेल मत्ती 25 के अनुसार जो बुद्धिमान स्त्रियों के कुप्पी में तेल अतिरिक्त था, अर्थात हमारे जीवन में हिम्मत है, ताकत है, बल है, और हम खुदा से निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं।
लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। और इसलिए आइए आज के वचन के अनुसार हम इन तीनों बातों को अपने जीवन में ध्यान में रखें कि प्रार्थना विश्वास से करें, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, अपने गुनाहों से पश्चाताप करें, प्रभु से मांगे कि हमें मानसिक रूप से मजबूत करे, प्रभु से मांगे कि हमारे गुनाहों को क्षमा करे और हम आध्यात्मिक रूप से बलवंत हो जाएं, बलवान हो जाएं और शैतान के हर प्रकार के हमलों को हम सामना कर सकें, उसे पराजित कर सकें। एलिया को उदाहरण दिया गया है कि एलिया हमारे समान एक सुख दुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं ना बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। मैं और आप परमेश्वर की भूमि है, वो भूमि जो शुरू में 30 गुना, फिर 60 गुना और 100 गुना फल लाती है। आइए हम अपने विश्वास के लिए कलीसिया में, समाज में जाने जाएं। वचन के द्वारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे।